और इसमें माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और अब इसके बाद चलचित्र के माध्यम से ऐसी योजनाओं के प्रस्तुतिकरण जिसके आप सबके अवलोकन के लिए अतिशीघ्र इस मंच पर एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं को लागू किया गया, जिनमें मुख्यतः रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पर्यावरण संरक्षण तथा किफायती आवास की सुविधा हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना सम्मिलित है। पर्यावरण संरक्षण द्वारा नया मुरादाबाद योजना में गाबा नदी तट पर लगभग 40 एकड़ भूमि पर हर्बल पार्क का विकास किया गया है, जिसमें विभिन्न औषधीय पौधों को लगाने के साथ साथ जन सामान्य के भ्रमण हेतु व्यवस्था की गई है, जो मुरादाबाद नगर हेतु प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। भारत के दुर्लभ एवं गरीब तथा आश्रयहीन व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन, दिशा निर्देश एवं पथ प्रदर्शन में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नया मुरादाबाद पॉकेट 1, नया मुरादाबाद पॉकेट 2, शाहपुर टिगरी, सोनकपुर, लाकड़ी फाजलपुर एवं ढक्का में कुल 6 परियोजनाओं के अंतर्गत रुपए 78 करोड़ 40 लाख मूल्य के कुल 1744 भवनों का निर्माण किया गया है। कुल निर्मित 1744 भवनों में से 1727 भवनों का आवंटन लाभार्थियों को किया जा चुका है। मैं और मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं और हम किराए पर रह रहे थे बहुत दिनों से। अब मोदी जी ने योगी जी ने हमारा ये सपना साकार करा है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम परियोजना के अंतर्गत नया मुरादाबाद योजना में रुपए 12 करोड़ 96 लाख मूल्य के पॉकेट 1 में कुल 288 भवन एवं पॉकेट 2 में 19 करोड़ 44 लाख मूल्य के 432 भवन निर्मित किए गए हैं, जो पात्र लाभार्थियों को आवंटित हो चुके हैं। दूसरी परियोजना के अंतर्गत रुपए 12 करोड़ 96 लाख मूल्य के शाहपुर टिगरी परियोजना में कुल 288 भवन निर्मित किए गए हैं, जिनमें से कुल 287 भवनों का आवंटन पात्र लाभार्थियों को किया जा चुका है। और हम बहुत दिनों से प्राइवेट नौकरी करते हैं और आज तो सपना भी नहीं था कि हम मकान बना लेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी की योगी जी की कृपा के आज मकान बने हुए। उपरोक्त परियोजनाओं में उत्पन्न हुई विभिन्न कठिनाइयों का सतत अनुश्रवण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग के कारण ही परियोजनाओं की समस्त मूलभूत सुविधाओं को पूर्ण करते हुए परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाना संभव हो सका है। अन्य निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्य पूर्ण होने के पश्चात लोकार्पण की कार्यवाही की जाएगी। उपरोक्त के अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन, निर्देशन एवं अनुश्रवण में प्राधिकरण द्वारा अपनी भूमि पर दुर्बल, गरीब तथा आश्रयहीन व्यक्तियों के लिए लगभग 1000 भवनों का निर्माण पीपीपी मॉडल पर कम कीमत के बहुमंजिले भवनों के आवास लागत मूल्य पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नया मुरादाबाद पॉकेट 1 और पॉकेट 2 और शाहपुर टिगरी में 1008 आवासों का लोकार्पण और लोकार्पण के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि वो लोकार्पण करने की महती अनुकंपा करें। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पैर का कांटा निकाल कर देखो। जोरदार तालियों से आनंद के क्षणों को हम और आनंदित बनाएं।
तालियां, जोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से ये लोकार्पण। और अब मैं निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी वितरण के लिए। और इसी क्रम में मैं सबसे पहले मरदवान विकास प्राधिकरण के लाभार्थी श्रीमती बबली कौर जी, पत्नी श्री जोगिंदर सिंह जी, श्रीमती बबली कौर जी, जो तालियां निरंतर बजती रहे। तुम्हारी हमदा जैदी, तुम्हारी हमदा जैदी। श्री हीरा लाल सैनी, कुमारी हमदा जैदी। तालियों में कोई कंजूसी नहीं। इसी क्रम में श्री हीरा लाल सैनी, श्री हीरा लाल सैनी जी, हीरा लाल सैनी जी के बाद श्री चंदन राम जी, जोरदार तालियां। श्री चंदन राम जी और चंदन राम जी के बाद श्रीमती दया कश्यप। करतल ध्वनि से बहुत सारी शुभकामनाएं दीजिए जिन्हें मकान की चाबी प्राप्त हो रही है। जरा जोरदार तालियां, आपको भी ऐसे ही प्राप्त होनी है। इसी क्रम में मैं निवेदन कर रहा हूं जिला नगरीय विकास अधिकरण डूडा की ओर से श्री संजीव कुमार जी, संजीव कुमार जी, संजीव कुमार जी के बाद श्रीमती प्रेमा देवी। संजीव कुमार जी ने चाबी प्राप्त कर ली है और इनके बाद श्रीमती प्रेमा देवी, प्रेमा देवी के बाद श्री संजय जी, श्रीमती प्रेमा देवी जी चाबी प्राप्त कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। और हम लोग करतल ध्वनि से निरंतर इस उत्साह के क्षण को और अधिक उत्साहित बना। श्री संजय जी, संजय जी के बाद श्रीमती जाफरी जी, श्री संजय जी ने चाबी प्राप्त की है। इनके बाद श्रीमती जाफरी जी और जाफरी जी के बाद श्रीमती जगवती जी, श्रीमती जगवती जी। सभी लाभार्थियों के लिए एक बार और जोरदार तालियां। करतल ध्वनि से इस दीपावली के अवसर पर जो सिर पर छत मिली है, जीवन का एक बड़ा स्वप्न होता है अपना मकान बनाना। और एक कमजोर व्यक्ति को जो आर्थिक तौर पर कमजोर होता है उसका सपना साकार किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने आशीर्वचन से हमें अभिभूत करें। चलिए योगी आदित्यनाथ जी। प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, पंचायती राज विभाग के मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री श्री अशोक कटारिया जी, जल शक्ति राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह गोलक जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर सैफाली सिंह जी, महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, मान्य विधायक श्री रितेश गुप्ता जी, राजेश कुमार सिंह जी, सुशांत सिंह जी, जयपाल व्यस्त जी, हरि सिंह ढिल्लो जी, राम गोपाल टोटो, गोपाल अंजान जी, पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह जी,
आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष और अन्य सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मंडलायुक्त मुरादाबाद, यहाँ के जिलाधिकारी, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष समेत सभी, यहाँ के नगरायुक्त समेत सभी अधिकारी और उपस्थित सभी लाभार्थी भाइयों बहनों, आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है जब प्रधानमंत्री आवास योजना और एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर चल रही 6 आवासीय परियोजनाओं में से लाभार्थी परिवारों को आवासों का आवंटन आज यहाँ पर हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस आवासीय सुविधा का लाभ प्राप्त करने वाले सभी लाभार्थियों को प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको राज्य सरकार की ओर से ये दीपावली का एक विशेष उपहार है और इस दीपावली के विशेष उपहार के लिए आप सबको राज्य सरकार की ओर से हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार आने के पहले शहर हो या गांव, सामान्य नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पाती थी। कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत खराब थी। पर्व और त्योहार के पहले लोगों को उनकी आस्था के अनुरूप आयोजन नहीं करने दिए जाते थे। न बिजली आती थी, न चलने के लिए सड़क ठीक थी, न पेयजल की व्यवस्था थी, न स्वास्थ्य की सुविधा थी। कोई भी ऐसा दृष्टिकोण नहीं देखने को मिलता था जिसने पिछली सरकारों ने प्रदेश की 22 करोड़ 24 करोड़ जनता को अपने परिवार का हिस्सा मान करके शासन की योजना का लाभ उन्हें दिलाने का प्रयास किया हो। जबकि केंद्र सरकार 2014 के बाद से लगातार प्रदेश सरकार को ये कह रही थी कि अधिक से अधिक गरीबों को आवासीय सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। हर गरीब के घर में उनका व्यक्तिगत शौचालय होना चाहिए। हर गरीब को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध होने चाहिए। हर गरीब को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जाना चाहिए। हर गरीब को फ्री में राशन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, केंद्र सरकार के दिए जाने वाली योजनाओं को भी पिछली सरकारें राज्य के अंदर आपको उपलब्ध कराने में कोताही बरतती थी, नहीं देती थी। उनके लिए अपना परिवार ही प्रदेश था। और आज जब नई सरकार 2017 में आई तो हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर प्रदेश के सभी 25 करोड़ जनता को अपना परिवार मान करके शासन की योजना से जोड़ना प्रारंभ किया। और आज इसका परिणाम है कि 1700 से अधिक परिवारों को एक दिन में मुरादाबाद के अंदर
प्रधानमंत्री आवास योजना और एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत इस आवास सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। प्राधिकरण और डूडा के सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में इस सुविधा का लाभ यहां के लाभार्थियों को देकर के उनकी दीपावली को और भी अच्छी दीपावली बनाने का कार्य किया है। और ये कार्य केवल मुरादाबाद में नहीं हो रहा है। हमने 2017 के पहले के आंकड़े अगर आप देखेंगे, 2017 के पहले प्रदेश के अंदर 4300 लोगों को भी आवास नहीं मिल पाया था, जबकि 2014 में केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार लगातार तत्कालीन राज्य सरकार से कह रही थी कि गरीबों को आवास दिया जाना चाहिए, आप प्रस्ताव भेजिए, लेकिन उनके पास फुर्सत नहीं थी, क्योंकि उनके लिए अपना परिवार ही पूरा प्रदेश था और उनको इस बात से मतलब नहीं था कि किसी गरीब का कल्याण हो। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद पिछले 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक आवास उपलब्ध करवाया है। वहां निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन दिए हैं, रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। शासन की हर सुविधा से प्रदेश के अंदर हर नागरिक को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। ये काम 2017 के पहले भी प्रदेश में किए जा सकते थे, लेकिन पहले की सरकारें जनता के प्रति संवेदनशील नहीं थी। उनको तो समाज को बांटने से ही फुर्सत नहीं था और उनकी विभाजन की प्रवृत्ति अभी भी नहीं गई है। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन आजाद भारत को एक भारत के रूप में रखने, अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो पूरा देश लौह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई, जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। पहले सामाजिक ताने बानों को जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर तोड़ने की प्रवृत्ति, और जब अपने मंसूबों पर वे सफल नहीं हो रहे हैं तो अब महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है और पूरे समाज को और पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि भारत की अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह अपमान देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। उनका यह वक्तव्य इसलिए आया है क्योंकि विभाजन की उनकी प्रवृत्ति हमेशा रही है। वे चाहते ही नहीं थे किसी गरीब को मकान मिले,
किसी गरीब को शौचालय मिले, किसी गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन मिले, किसी गरीब को बिजली का कनेक्शन मिले, किसी गरीब को 5 लाख रुपए की सहायता स्वास्थ्य के लिए बीमा कवर मिले। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कोरोना कालखंड के दौरान ये सभी नेता कोरोना के दौरान, सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, ये सभी लोग कोरोना के दौरान होम आइसोलेशन में थे, घर से बाहर नहीं निकले थे। गरीब जनता के पास जाने की बात तो दूर, अपने स्वयं के पदाधिकारियों के घर में भी नहीं गए। और जब उनके नेता स्वयं होम आइसोलेशन में थे तो उनके पदाधिकारी और उनके कार्यकर्ता भी होम आइसोलेशन में पड़े हुए थे। भाइयों बहनों, ये होम आइसोलेशन में पड़े हुए इन राजनीतिक दलों के नेताओं को चुनाव के दौरान भी होम आइसोलेशन में जरूर भेजना, क्योंकि जो आपकी संवेदना के साथ खड़े नहीं हो सकते, आपके सुख में आपके साथ आपको बधाई नहीं दे सकते और आपके दुख के साथ आपके साथ अपनी संवेदना नहीं जोड़ सकते, तो फिर वे इसी प्रकार से गरीब को, वंचित को, दलित को, अति पिछड़े को, समाज के उस हर एक तबके को, वो किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब का क्यों न हो, उसकी पीड़ा के साथ कभी खड़े नहीं हो सकते। और ये होंगे भी कैसे? क्योंकि इनकी प्रवृत्ति तो हमेशा गरीबों की संपत्ति को और व्यापारियों की संपत्ति को हड़पने की रही है। इनको पीड़ा इस बात के लिए नहीं होती थी कि किसी गरीब की संपत्ति को कोई माफिया कैसे हड़प रहा है। इनको पीड़ा तब होती है जब प्रदेश सरकार किसी माफिया के द्वारा हड़पी गई जमीन पर बुलडोजर चलाने का कार्य करती है, तब इन नेताओं को बुरा लगता है। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद प्रदेश सरकार ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य करना प्रारंभ किया। एक तरफ अपराधियों के साथ सख्ती के साथ निपटने का कार्य, प्रदेश में कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति, सुरक्षा सबको, आस्था का सम्मान सबका, लेकिन शासन की योजनाओं का लाभ भी सबको, लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं। और शासन की इस व्यवस्था का परिणाम है उत्तर प्रदेश तेजी के साथ हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुरादाबाद इस मामले में अनेक किस्से मायने रखता है। मुझे याद है सबसे जफर इस्लाम को हम लोगों ने राज्यसभा में भेजा, वे यहां पर आए, यहां के तमाम एक्सपोर्टर से जब उन्होंने बातचीत की, यहां के प्रशासन ने, यहां के जनप्रतिनिधियों ने जब इसमें रुचि ली, आज परिणाम है मुरादाबाद एक्सपोर्ट का एक हब बना है। यहां का प्राइस आइटम आज देश और दुनिया के अंदर उसकी एक नई पहचान है। लोग आज मुरादाबाद को छोटी छोटी बातों में तनाव होने वाले जनपद के रूप में नहीं, बल्कि अब जनपद मुरादाबाद एक प्रगतिशील जनपद बनने की ओर अग्रसर है, जो विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके हर एक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने की पूरी बड़ी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, हमें विकास को एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत करना होगा और जनता को भी ये मानना पड़ेगा कि विकास से ही उनके जीवन में परिवर्तन आने वाला है। ये विभाजन की रेखाएं खींचने वाले लोग आपका कल्याण नहीं कर पाएंगे। अपने परिवार के हितों के लिए सब कुछ करने वाले, प्रदेश के संसाधनों में लूट मचाने वाले लोग प्रदेश का हित नहीं कर पाएंगे, जनता जनार्दन के का हित नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए आज जब मैं यहां पर आया था प्रातःकालीन सत्र में, आपने देखा होगा 72 पुलिस अधिकारियों का सफल प्रशिक्षण के बाद हम लोगों ने उन्हें
डिप्टी एसपी के रूप में नियुक्ति अभी दी है, थोड़ी देर पहले उनको नियुक्ति भी प्रदान कर दी गई है। ये 72 पुलिस अधिकारी उत्तर प्रदेश पुलिस में जाकर के अलग अलग स्थानों पर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था और सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बनाने में अपना योगदान देंगे। तो दूसरे कार्यक्रम में मुझे आना पड़ा है। दीपावली के ठीक पहले इतने बड़े पैमाने पर यहां पर आवास योजना का लाभ उपलब्ध करवाने का एक कार्यक्रम अत्यंत अभिनंदनीय कार्यक्रम है और मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आप अनुमान कर सकते हैं 43 लाख परिवारों को आवास पहले भी मिल सकता था, पिछली सरकारों ने नहीं दिया, लेकिन हमें जैसे ही मिला। आखिर ये 43 लाख आवास प्रदेश के अंदर किसी न किसी गरीब को, किसी न किसी वंचित को तो मिले होंगे। ये आवास पहले क्यों नहीं मिले? ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपए, सामान्य जनपदों में 1,30,000 रुपए, नक्सल प्रभावित जनपदों में 12,000 रुपए शौचालय के लिए अलग से और 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी के बराबर राशि भी उस परिवार को उपलब्ध करवाई जाती है। लगभग 1.5 लाख के आसपास ये राशि पड़ जाती है। और इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन लोगों के शहरी क्षेत्र में आवास बन रहे हैं, जो स्वयं अपना आवास बना रहा है, सरकार उसे 2.5 लाख रुपए दे रही है। लेकिन जहां पर एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है, एक आवास बनाने में लगभग 6-6.25 लाख के आसपास का खर्चा आता है। जमीन हम लोग उससे अलग कर देते हैं इसकी कीमत को कम करने के लिए, और उसके बाद 4.5 लाख का आवास पड़ रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा विकास प्राधिकरण को कि 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ और शेष जो 1.5 लाख रुपए है, ये 1.5 लाख रुपए इन्होंने अपनी ओर से अनुदान के रूप में उस लाभार्थी को देकर के उसके जीवन स्तर को उठाने का प्रयास किया है। एक अभिनंदनीय पहल है। मेरा प्रयास, हमारा प्रयास होना चाहिए, हमें उन मलिन बस्तियों के पुनरुद्धार की कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए जहां पर लोग आज भी बड़ी दयनीय स्थिति में रहते हैं। वहां पर हम स्कीम लाए, अभी राज्य सरकार ने इसके लिए पॉलिसी बनाई है। उस पॉलिसी को एक और जगह अगर हम लागू करेंगे तो आप देखेंगे कि हर व्यक्ति को अच्छा आवास मिल जाए, शौचालय मिल जाए, रसोई गैस का कनेक्शन मिल जाए, बिजली का कनेक्शन मिल जाए, 5 लाख रुपए का बीमा कवर मिल जाए, तो मुझे लगता है कि उस व्यक्ति के तमाम खर्चों की बचत हो जाएगी और वो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। एक स्वस्थ व्यक्ति एक स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देगा और एक स्वस्थ समाज एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देगा। भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पना के अनुरूप अगर आगे बढ़ाना है तो हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के अनुरूप भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। और स्वास्थ्य पर ध्यान किस रूप में दिया गया, आपने कोरोना कालखंड में देखा होगा। भाइयों बहनों, सबका टेस्ट फ्री, उपचार फ्री, गांव-गांव में मेडिसिन किट वितरण की व्यवस्था फ्री, और इसके साथ ही राशन भी फ्री। राशन फ्री के साथ सबको वैक्सीन फ्री में वैक्सीन। उत्तर प्रदेश ने 13 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन अब तक दे दिया है। फ्री में वैक्सीन, प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार, क्योंकि उन्होंने फ्री में राशन भी दिया है और फ्री में वैक्सीन भी दिया है। फ्री में उपचार की व्यवस्था भी। मैं मुरादाबाद को कोरोना कालखंड के अंदर 2 बार आया था और तब भी हमने यहां की व्यवस्था देखी थी। युद्ध स्तर पर हर जनप्रतिनिधि लगा था, युद्ध स्तर पर प्रशासनिक तंत्र लगा था, हेल्थ वर्कर्स लगे थे, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, कोरोना वॉरियर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, ये सभी लोग अपनी जान की परवाह के बगैर
एक एक जनता की जान को बचाने के लिए लगे हुए थे। जब ये भाव आएगा तो हम लोग हर व्यक्ति को स्वस्थ होने की उस कामना के साथ आगे बढ़ सकते हैं जो भारतीय मनीषा ने हजारों वर्ष पहले कामना की थी कि सर्वे संतु निरामया, यानी सबके सुख की कामना के साथ जब ये कामना होती है, सबके स्वास्थ्य की कामना, निरोगता, आरोग्यता को प्राप्त करने की कामना के साथ जब ये कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं तो कोरोना जैसी महामारी भी आपके उत्साह और आपकी उमंग के साथ परास्त होता हुआ दिखाई देता है। भाइयों बहनों, दीपावली आ रही है और दीपावली के पहले कोरोना जैसी महामारी पूरी तरह समाप्ति की ओर जाना उत्साह की उमंग के साथ परमात्मा और ईश्वर की कृपा आपके साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए आज प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराते हुए मुझे आप सबको बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली की ढेर सारी बधाई और मंगल में शुभकामना के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। मैं निवेदन करूंगा मंडलायुक्त महोदय, अध्यक्ष एमडीए और उपाध्यक्ष श्री मधुसूदन भुल्गी जी से कि एक प्रतीक चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों में इस भावना के साथ कि मर्दवाद का शिल्प स्मृति के साथ आपके साथ जाए। एक सुंदर प्रतिभा। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा डीआईजी श्री शलभ माथुर जी से कि एक स्मृति चिन्ह श्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी के कर कमलों में देने की महती अनुकंपा करें। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा जिलाधिकारी महोदय श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जी से कि एक प्रतीक चिन्ह श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी जी को, और इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा मुख्य विकास अधिकारी श्री आनंद वर्धन जी